तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जो होते हैं उसमें जो उत्तर पद प्रधान होता है, जैसा कि हमने देखा कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, परंतु तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है और कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। बच्चों, आप लोग कारक पढ़े हैं, आप बचपन से कारक पढ़ते आए हैं। कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं के, से, द्वारा, पर इत्यादि का इसमें लोप होता है। तो बच्चों, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे बच्चों हम लोग उदाहरण देखते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का उदाहरण देखते हैं, जो कि कारक का विभक्ति चिन्ह कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है। जैसे सुख प्राप्त, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे, जो समस्त पद है वो है सुख प्राप्त, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो सुख को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त समस्त पद है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह जो है, को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अगर हम इसको समस्त पद के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो को विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। जैसे बच्चों और एक उदाहरण देखते हैं, शरणागत, शरण को आगत। तो बच्चों यहाँ पर को विभक्ति जो चिन्ह है, को विभक्ति चिन्ह लगाया गया है इसके विग्रह करने में। जब भी तत्पुरुष समास में हम विग्रह करते हैं, कर्म तत्पुरुष में जब विग्रह करते हैं तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। बच्चों, हमने कर्म तत्पुरुष पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं करण तत्पुरुष। और करण बच्चों, करण तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप किया जाता है, लोप होता है। और जब हम इसमें समस्त पद बनाते हैं तो से और के द्वारा का लोप होता है। जैसे समस्त पद है तुलसीकृत, तो तुलसीकृत, हम इसका अगर विग्रह करेंगे तो यहाँ विग्रह क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत। बच्चों, हम देखते हैं एक और उदाहरण, रोग मुक्त। समस्त पद है रोग मुक्त, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर से और के द्वारा का प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे रसोई घर समस्त पद है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रसोई के लिए घर। जैसे स्नान घर, स्नान के लिए घर। जैसे देश प्रेम, तो देश प्रेम का अगर हम विग्रह करेंगे तो देश के लिए प्रेम। जैसे बच्चों और एक उदाहरण देखते हैं, मार्ग व्यय, तो मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय। तो समस्त पद है मार्ग व्यय, हम उसका विग्रह करते हैं तो होता है मार्ग के लिए व्यय। प्रधान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और जब हम उसे विग्रह करते हैं तो उसमें के लिए का प्रयोग होता है। बच्चों, अब हम देखते हैं अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होता है और यहाँ पर अलग होने का भाव प्रतीत होता है। जैसे कि कुछ यहाँ पर अलग हो रहा है, अलग होने का भाव, अर्थात जैसे कि कुछ उससे हटाया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, वो भाव यहाँ पर प्रस्तुत होता है। ऐसे बच्चों इसका उदाहरण देखते हैं, पथ भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट जो है वो समस्त पद है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा पथ से भ्रष्ट। धनहीन, तो धनहीन जो है ये समस्त पद है और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धन से हीन। पद गुणहीन है और अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गुण से हीन। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग जो ये उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पर से जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप होता है। तो संबंध, संबंध अर्थात रिलेशन, संबंध, यहाँ पर जो कारक के विभक्ति चिन्ह है का, के और की का लोप होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर जो समस्त है राजपुत्र, राजपुत्र समस्त पद है, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या होगा? राजा का पुत्र। जैसे दूसरा उदाहरण
उदाहरण देखते हैं। देशवासी, देश का वासी। जैसे इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर का, के, जैसे यहाँ पर जो कारक की विभक्ति चिन्ह है का, के और की का लोप होता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, तो यहाँ पर का जब हम इसे संक्षिप्त रूप प्रदान करते हैं तो कहते हैं गंगा जल, और जब हम गंगा जल का समास विग्रह करते हैं तो क्या कहते हैं? गंगा का जल। जैसे दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र, समस्त पद है दशरथ पुत्र और इसका विग्रह करेंगे दशरथ का पुत्र। तो इस प्रकार से बच्चों संबंध जो तत्पुरुष है उसमें का, के और की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जहां पर भी आप उसे विग्रह करें, जब का, के और की विभक्ति चिन्ह जब आपको दिखाई दे तो वहां पर संबंध तत्पुरुष होते हैं। बच्चों अब हम इसके सबसे अंतिम जो उदाहरण है जो अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। यहाँ पर जो कारक की विभक्ति चिन्ह है में और पर का लोप होता है अधिकरण तत्पुरुष में। तो अधिकरण तत्पुरुष में यहाँ पर आप, बीती समस्त पद है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? आप पर बीती। तो यहाँ पर जो है, पर जो कारक की विभक्ति है उसका लोप होता है तो बनता है आप भी। जैसे बच्चों और उदाहरण देखते हैं। समस्त पद है सिर दर्द, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? सिर में दर्द। जैसे ध्यान मग्न, समस्त पद है ध्यान मग्न, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? ध्यान में मग्न। बच्चों घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर और में कारक विभक्ति चिन्ह का जहां लोप होता है वहां होता है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष का एक और उदाहरण देखते हैं। दानवीर, दान में वीर, दान में वीर, यहाँ में विभक्ति चिन्ह का उपयोग हो रहा है जब हम इसे विग्रह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अधिकरण तत्पुरुष है। तो बच्चों इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य रूप से कोई भी एक शब्द दिया हुआ रहता है उसमें ये पूछा जाता है कि ये कौन सा समास है, वहां आपको समास की पहचान करनी होती है। या फिर ये पूछा जाता है कि इसका समास विग्रह कीजिए, तब आपको वहां पर उसका समास विग्रह करना होता है, उसका नाम लिखना होता है। कि अगर नाम पूछा जाए तो नाम लिखना होता है और नहीं तो सिर्फ विग्रह करके छोड़ दिया जाता है, उसमें नंबर दिए। बच्चों अब हम लोग जो अन्य प्रकार के समास जो बचे हुए हैं उसे अन्य भाग में पढ़ेंगे और इसे तब तक आप लोग अभ्यास करते रहें। अपने हिंदी के व्याकरण की पुस्तक खोलें और जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद।